हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 15 एरिया इसका प्रैक्टिस सेट 15.3 सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है। तो ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी 4 साइड का फिगर होता है जिसका एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में हमने देखा था 2 अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल थे। यहाँ सिर्फ एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता है और अनइक्वल होता है। तो इस फिगर में हमने एक ट्रेपीजियम बनाया है ए बी सी डी। तो इसका साइड ए डी पैरेलल है साइड बी सी को और दोनों अनइक्वल है, तो ये ट्रेपीजियम है। और इसका हाइट होता है इन दोनों पैरेलल लाइंस पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे 90 डिग्री तो वो उसकी हाइट होती है, यहाँ एच से दिखाया है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है फिर? हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम यानी एडिशन और लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स यानी ए प्लस बी, और इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। इस एक फॉर्मूला पे हमारा ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1, in quadrilateral ABCD, length of AB is 13 centimeter, length of DC is 9 centimeter, length of AD is 8 centimeter. Find the area of quadrilateral ABCD. अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपीजियम है, तो ये हमको खुद आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सॉल्यूशन, quadrilateral ABCD is a trapezium since side AB is parallel to side DC, यानी साइड ए बी साइड डी सी को पैरेलल है, एक अपोजिट साइड पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेपीजियम है। अब गिवन क्या क्या है? लेंथ ए बी इज़ 13 सेंटीमीटर, लेंथ डी सी इज़ 9 सेंटीमीटर, यानी दो अपोजिट साइड जो है पैरेलल साइड्स की लेंथ दी हुई है, और लेंथ ए डी इज़ 8 सेंटीमीटर, यानी उनका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। तो ये सिंपल है, सिर्फ ट्रेपीजियम के फॉर्मूला में हमको डाल देना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू half into sum of lengths of parallel sides into height. So therefore area of quadrilateral ABCD is equal to half into parallel sides क्या है? length AB plus length DC, ये दोनों parallel sides है, और multiplied by height क्या है? length AD. तो which is equal to half into length हमको दिया हुआ है 13 plus 9 multiply by height भी दिया हुआ है 8, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा, which is equal to half into 13 plus 9 is 22 multiplied by 8, which is equal to, अब ये नीचे जो 2 है उससे 22 कट जाएगा 11, तो which is equal to 11 into 8 that is equal to 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन 2, लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 8.5 centimeter and 11.5 centimeter respectively, and its height is 4.2 centimeter. Find its area. अब इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है ट्रेपीजियम, और दोनों साइड पैरेलल साइड्स की लेंथ भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, तो बस सिर्फ फॉर्मूला में इसको डाल देना है। तो सोल्यूशन, लेंथ्स ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। ये गिवन हमने लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ्स क्या दिया हुआ है पैरेलल साइड्स का 8.5 प्लस 11.5, ये ब्रैकेट में लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या दिया हुआ है 4.2। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 8.5 प्लस 11.5 कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 हाइट, तो दिस इज़ इक्वल टू, अब 20 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 10s are 10, दिस इज़ इक्वल टू 10 इंटू 4.2 विच इज़ इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो देयरफॉर फाइनल आंसर, द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज़ 42 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन 3, quadrilateral PQRS is an isosceles trapezium. Length PQ is equal to 7 centimeter. Segment PM is perpendicular to segment SR. Length SM is 3 centimeter. Distance between two parallel sides is 4 centimeter. Find the area of quadrilateral PQRS. अब एक quadrilateral PQRS दिया है, तो क्या क्या गिवन है पहले हम लोग लिख लेते हैं।
तो सोल्यूशन, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज़ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। पहली चीज़ जो इन्होंने दिया है वो दिया है कि ये ट्रेपीजियम आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस क्या होता है? जो दो नॉन पैरेलल साइड से वो इक्वल होते हैं। यानी इस ट्रेपीजियम में पी क्यू और एस आर ये दो पैरेलल साइड है और पी एस और क्यू आर ये दो नॉन पैरेलल साइड है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी पी एस इज़ इक्वल टू क्यू आर। उसके बाद गिवन है लेंथ पी क्यू इज़ 7 सेंटीमीटर, सेगमेंट पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एस आर, लेंथ एस एम इज़ 3 सेंटीमीटर और लेंथ पी एम यानी हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ये सब गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लेंथ एस आर फाइंड करनी है। बाकी सब तो दिया है, एक लेंथ पी क्यू दिया हुआ है और हाइट पी एम दिया हुआ है। दूसरी लेंथ एस आर हमको अगर मिल जाती है तो हम ट्रेपीजियम के फॉर्मूला में डाल के एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एस आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ सेगमेंट क्यू एन परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एस आर। एक परपेंडिकुलर क्यू एन बनाएंगे एस आर पे। तो अब इन क्वाड्रिलेटरल पी एम एन क्यू, अब ये जो नया क्वाड्रिलेटरल बीच में बना है, इस सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू सेगमेंट एम एन और एंगल पी एम एन इज़ इक्वल टू एंगल क्यू एन एम इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल पी एम एन ये तो 90 डिग्री इन्होंने ही दिया हुआ था और दूसरा एंगल क्यू एन एम ये 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है और दोनों साइड्स पैरेलल है। तो देयरफॉर पी क्यू एम एन ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी एम एन क्यू इज़ अ रेक्टेंगल। अब ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लेंथ पी एम इज़ इक्वल टू लेंथ क्यू एन इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी क्यू इज़ इक्वल टू लेंथ एम एन इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। ये हमको मिल गया। यानी एस आर फाइंड करने के लिए हमको एस एम तो दिया हुआ था 3, एम एन हमको इस कंस्ट्रक्शन से मिल गया 7। अब एक छोटा भाग जो लास्ट का एन आर है वो हमको फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए पहले हम लोग ट्रायंगल पी एम एस कंसिडर करेंगे। तो इन ट्रायंगल पी एम एस, एंगल पी एम एस इज़ 90 डिग्रीज। एंगल पी एम एस 90 डिग्री गिवन था। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। तो लेंथ ऑफ पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी एम स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ एस एम स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। पी एम 4 ये भी गिवन था, एस एम 3 ये भी गिवन था। तो देयरफॉर लेंथ पी एस स्क्वायर इज 16 प्लस 9 विच इज़ 25। Therefore लेंथ पी एस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज़ 5 सेंटीमीटर्स। अब लेंथ पी एस हमको मिल गई 5 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। देयरफॉर लेंथ पी एस इज इक्वल टू लेंथ क्यू आर विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दिया हुआ है तो लेंथ पी एस इज इक्वल टू लेंथ क्यू आर। तो लेंथ क्यू आर भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अब हम चले जाते हैं उस राइट वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल क्यू एन आर में। वहाँ पर भी एंगल क्यू एन आर इस 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था। अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो वो नीचे का एन आर छोटा पार्ट में हमको मिल जाएगा। तो देयरफॉर लेंथ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ क्यू एन स्क्वायर प्लस लेंथ एन आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर क्यू आर 5 है, हमको मिल चुका है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस लेंथ एन आर स्क्वायर। तो देयरफॉर 25 इज इक्वल टू 16 प्लस लेंथ एन आर स्क्वायर। तो देयरफॉर लेंथ एन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। 16 प्लस में था, इक्वेशन के दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया। 25 माइनस 16 इज 9। देयरफॉर लेंथ एन आर इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज़ 3 सेंटीमीटर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स हमको लेंथ एन आर मिल गई 3 सेंटीमीटर। तो अब हमारा लेंथ एस आर हमको मिल सकती है। तो लेंथ एस आर इज इक्वल टू लेंथ एस एम प्लस लेंथ एम एन प्लस लेंथ एन आर। अब तीनों हमको मालूम पड़ चुका है, तो विच इज़ इक्वल टू लेंथ एस एम 3 तो दिया हुआ था प्लस लेंथ एम एन हमने रेक्टेंगल से डिड्यूस किया 7 और प्लस ये लास्ट हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया लेंथ एन आर 3। तो लेंथ एस आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स। अब हम ये तीनों चीज़ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में डाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब हमको सब मालूम है विच विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, लेंथ पी क्यू प्लस लेंथ एस आर और मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है, लेंथ पी एम। तो विच इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 7 प्लस 13। एस आर हमको 13 मिल चुका है और मल्टीप्लाइड बाय हाइट 4। दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 13 प्लस 7 इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब 2 और 4 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 40। दिस इज़ इक्वल टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज़ 40 स्क्वायर सेंटीमीटर्स।